आखिर क्या हुआ जब भक्ति में लीन हनुमान जी पर शनिदेव जी ने अपनी वक्र दृष्टि डाली, जिनकी शक्ति से ब्रह्मांड का हर जीव घबराता है, फिर चाहे वह देवता ही क्यों न हो। उसी शनिदेव ने जब हनुमान जी को ललकारा, तब क्या हुआ? क्या हनुमान जी में सूर्य पुत्र शनि की शक्ति सहन करने का बल था? क्या परिणाम निकला था हनुमान जी और शनिदेव के युद्ध का? शनिदेव और हनुमान जी के बारे में जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आगे आप इस वीडियो में जानेंगे। एक बार की बात है, सूर्यदेव अस्ताचल के समीप पहुंच चुके थे। भक्त राज हनुमान राम सेतु के समीप ध्यान में अपने प्रभु श्री राम की भुवन मोहन झांकी करते हुए आनंद वहल थे। उसी समय सूर्य पुत्र शनिदेव समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम का अत्यधिक अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में अतुलनीय शक्ति है, सृष्टि में मेरी समानता करने वाला कोई और नहीं है। समानता की बात तो दूर, मेरे आगमन के संवाद से बड़े बड़े रणधीर एवं पराक्रमशील मनुष्य ही नहीं, देव दैत्य भी कांप उठते हैं, वह व्याकुल होने लगते हैं। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, जहां दो हाथ कर सकूं? मेरी शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस प्रकार विचार करते हुए शनिदेव की दृष्टि ध्यान मगन श्री राम भक्त हनुमान जी पर पड़ी। उन्होंने महावीर को पराजित करने का निश्चय किया। युद्ध का निश्चय करे शनिदेव हनुमान जी के पास पहुँचे। उस समय सूर्य देव की तीक्ष्ण तम किरणों में शनिदेव का रंग अत्यधिक काला हो गया था। उनकी आकृति भी भीषण थी। पवन कुमार के समीप पहुंचकर अतिशय उद्दंडता का परिचय देते हुए शनिदेव ने अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, वानर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ और तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम पाखंड त्याग करे खड़े हो जाओ। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कटु वाणी सुनते ही भक्त राज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता से पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका उद्देश्य क्या है? शनिदेव ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरुष की कितनी गाथाएं सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, शनिदेव, मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, इसमें बाधा मत डालिए। कृपा पूर्वक अन्यत्र चले जाइए। कपिश्रेष्ठ ने शनिदेव जी से कई बार कहा, मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए। शनिदेव ने अवमानना के साथ व्यंग पूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में करुणा का संचार हो रहा है, किंतु मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनिदेव ने महावीर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। शनिदेव
पुनः भक्तवर हनुमान जी का हाथ पकड़ कर उन्हें युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानेंगे, धीरे से कहते हुए हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनिदेव को उसमें लपेटना प्रारंभ किया। कुछ ही क्षणों में सूर्य पुत्र सुदृढ़ पूंछ में आकंठ आबद्ध हो गए। उनका अहंकार, उनकी शक्ति एवं उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ। फिर सर्वथा अवश्य असहाय और निरूपा होकर बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया। हनुमान जी उठे और दौड़ते हुए सेतु की प्रदक्षिणा करने लगे। शनिदेव की पूर्ण शक्ति से भी उनका बंधन शिथिल ना हो सका। वीरवर हनुमान दौड़ते हुए जानबूझकर अपनी पूंछ शिलाखंडों पर पटक देते थे। शनिदेव की बड़ी दयनीय दशा थी। शिला खंडों पर पटके जाने से उनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा नहीं थी और उग्र वेग हनुमान जी की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था। तब शनिदेव अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना करने लगे। करुणा में भक्त राज मुझ पर कृपा कीजिए, अपनी उदंडता का दंड में पा गया हूँ, आप मुझे मुक्त कीजिए। तब हनुमान जी खड़े हुए। शनिदेव के अंग अंग लहूलुहान हो गए थे। रग रग में असहनीय पीड़ा हो रही थी। तब हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी ना जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूंगा। वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊंगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, आप कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र बंधन से मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी ने शनि देव को छोड़ दिया। शनि देव ने अपना शरीर सहला हुए हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम किया और वे चोट की असहनीय पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें जो तेल प्रदान करता उसे वे संतुष्ट होकर आशीष देते हुए कहते हैं, इसी कारण अब शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।